तन्यामन स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है खोज। किस चीज की खोज? ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की, आंतरिक शांति और आनंद को महसूस करें। तो देखिए, बाह्य रूप से तो है शांति प्राप्त करने का हर कोई प्रयास करता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आंतरिक शांति चाहिए हमें। बाहर से तो सब कुछ है फर्स्ट क्लास, लेकिन अंदर से सब वही बहुत डिस्टर्ब है। तो कुछ तो है, कुछ तो खोज की जानी चाहिए, डिस्कवर। तो इस तरीके से खोज करके हमारा चैप्टर है। तो उसमें एक एक करके देखेंगे कैसे हरि नाम ही हर चीज का सार है। तो इसमें देखेंगे तो साउंड वाइब्रेशन जो होती है, ध्वनि कंपन होती है, उसकी क्या पावर है जी? उसकी बहुत पावर है। एक व्लादिमीर पुतिन की ध्वनि से ही उसके आवाज से ही पूरे यूक्रेन को हिला दिया उसने, है कि नहीं? तो ध्वनि की पावर है कि नहीं? ध्वनि की पावर तो है। शास्त्रीय संदर्भ, शास्त्रों में भी कुछ वर्णन है जी इसका? हाँ बिल्कुल है। जबके बारे में क्या है? वैज्ञानिक शोध। हमें कुछ वैज्ञानिक शोध भी चाहिए ताकि कुछ प्रैक्टिकली हमें लगे कि हाँ वास्तव में हमारे लिए भी प्रैक्टिकल है। फिर महामंत्र जप के लाभ, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा साउंड वाइब्रेशन का, द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन की शक्ति क्या है जी? तो बताइए क्या सकते हैं? हाँ, क्रांतियां ला सकता है, क्रांतियां पैदा कर देता है ध्वनि कंपन। ऐसा एक से लेक्चर मोटिवेशनल स्पीकर है सुभाष चंद्र बोस ने जैसे नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है। तो इस तरीके से खाली बोला ही तो सही उन्होंने, ये तो साउंड ही तो थी, ध्वनि ध्वनि कंपनी तो था, लेकिन कईयों के हृदयों को झकझोर के रख दिया इस उनकी देशभक्ति ने। तो इस तरीके से खाली साउंड से ही क्रांतियां पैदा कर सकता है, भावनाओं को जागृत कर देता है, देश प्रेम की भावनाएं जागृत हो सकती है। इस कारण तो केवल हम ध्वनि तो सुनते हैं, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, वो क्या होते हैं? केवल साउंड ही तो है, लेकिन वो ऐसे भावनाओं को जागृत कर देते हैं इस तरीके से। तो मतलब साउंड में पावर तो है जी। एक शोध हुआ, एक पुस्तक है गार्डनिंग करके, इंस्पायर्ड गार्डनिंग देव। तो उसमें पूरा खोज किया तो इसे पता चला कि जब भगवान का नाम जब करते हुए या बड़े प्रेम से जब पौधों में पानी दिया जाता है तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जब गाली देते हुए या फिर सही अवस्था में जब पानी नहीं डाला गया, उनका देखभाल नहीं किया गया गार्डन की, तो वो पौधे हैं वो भी खुश नहीं है। तो मतलब साउंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये पुस्तक में पूरा वो बताया है कि साउंड का क्या रोल है इस तरीके से। तो मंत्र क्या है सार्थक प्रभु, क्या है मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। नहीं, मंत्र क्या है? ये ऊपर लिखा है ना, मंत्र क्या है? मंत्र भगवान को स्मरण करने की चीज। ओके, शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्ड मीनिंग क्या है इसका?
ओके, देखते हैं हम क्या है जी इसका। मन प्लस त्रा, दो है वर्णों से मिलके बना है इसे। तो मन मतलब क्या होता है, माइंड, त्रा मन त्रायते है, जो मन को, जिनसे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन है जिनसे, जिसका जब करने से मन शांत हो जाता है जी, उसको बोलते हैं मंत्र। साइकेट्रिस्ट है ना, मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं बहुत सारे, वो भी क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं। वो सॉरी मंत्र नहीं बोलते, वो भी माइंड का इलाज करते हैं वो लोग भी। लेकिन एक शोध में पाया गया कि अमेरिका में जितने भी साइकेट्रिस्ट है, चिकित्सक है, तो उनमें से हर 6 में से एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है अपने माइंड को दिखाने के लिए। तो कुल मिला के वो अपने खुद के माइंड का इलाज नहीं कर पा रहे हैं जी वो। तो कैसे चिकित्सक हो गए वो। तो लेकिन खाली दवाइयों से थोड़ी ना आपको माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड को कंट्रोल करने के लिए है, माइंड का क्या है, दिखता नहीं है, सटल है, सूक्ष्म है, तो उसको, उसकी दवाई भी बड़ी सूक्ष्म है। उसकी दवाई क्या है जी, हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र जो है। तो मंत्र भी सूक्ष्म होता है, माइंड भी सूक्ष्म होता है। दो प्रकार से जब करते हैं जी हम, व्यक्तिगत जप, संकीर्तन। अभी हम देखते हैं शास्त्रीय संदर्भ। तो साउंड वाइब्रेशन तो रहता ही है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं, तो आपको भी ठीक लग रहा हो, मतलब ठीक लग सकता है। अभी मान लीजिए मैं कुछ आप शब्द बोलने स्टार्ट करता हूं, तो आपका भी क्या उल्टा रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या ध्वनि कंपन की तो शक्ति है ना। एरोप्लेन्स वगैरह जब लैंडिंग होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है कि कई बार ग्लासेज वगैरह घरों में जो लगे रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से साइंस में, विज्ञान में हम और भी बहुत कुछ पढ़े। साउंड वाइब्रेशन करके एक पूरा चैप्टर रहता है इस तरीके से। लेकिन अब शास्त्रों में क्या दिया है जी उसको लेके, है साउंड वाइब्रेशन को लेके ऐसा। तो ये वाला श्लोक याद है सतयुग कौन सा प्रभु जी? कि सतयुग में क्या प्रोसेस था, त्रेता युग में कौन सा प्रोसेस था, यस द्वापर। प्रभु जी, याद है। सुनाओ। तृतीयाध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। क्या बात है, टैलेंटेड आप तो। क्या अर्थ है इसका? सतयुग के अंदर ध्यान है, और फिर त्रेता युग में यज्ञ, और फिर द्वापर यज्ञ, फिर द्वापर युग में मूर्ति पूजा, फिर फिर कलयुग में हरि कीर्तन। सतयुग में लोग कितना जीते थे? सतयुग में जो लोग होते थे उनकी कितनी उम्र होती थी, कितनी एज होती थी? प्रभु जी, हजारों साल। हजारों तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बताओ। कलयुग में कितनी है, मतलब एक अनुमानित आयु? प्रभु जी, कलयुग में, हाँ, कलयुग में 100 प्रभु साल, जी कम से कम मतलब 60-70 साल 90। जीते। हाँ 90 बोल सकते हैं। मतलब ऐसे बताई गई है, मतलब कि मैक्सिमम की 100 साल है। और उसको 10 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आएगा 100 को? 100 को 100 को 10 से गुणा करते तो कितना आता है? 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 1000। तो वो किसकी एज हो जाएगी, कौन से युग की? सतयुग। नहीं नहीं, कलयुग के बाद में कौन सा आता है? कलयुग से पहले कौन सा युग आता है? भगवान श्री द्वापर कृष्ण। युग। हाँ वो द्वापर युग। तो द्वापर युग में 1000 साल जीते थे, है ना। और उसको 10 से गुणा कर देंगे तो 10,000, वो किसकी हो जाएगी? त्रेता युग की। और उसको 10 से त्रेता। गुणा कर देंगे तो सतयुग की आ जाएगी। सतयुग। 1,00,000 साल जीते थे। अब 1,00,000 साल जीते थे तभी तो सतयुग में कौन आए थे, भगवान का कौन सा अवतार आया था, फेमस अवतार? इस्कॉन उज्जैन आए हैं, इस्कॉन उज्जैन मंदिर में आए हैं। सबसे स्टार्टिंग में यस जब, प्रभु जी। सबसे स्टार्टिंग में कौन सा अल्टर है?
नरसिंह हाँ, नरसिंह भगवान। सतयुग में नरसिंह भगवान आए थे। और हिरण्यकश्यप जो ये जो था, हाँ, हिरण्यकश्यप, वो 50,000 साल 60,000 साल तपस्या किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1 लाख साल उम्र होती थी उस युग में, है ना। फिर त्रेता युग में कौन आए? भगवान रामचंद्र, है ना। तो उस समय 10,000 साल जीते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे ऐसे। फिर द्वापर युग में 1,000 साल उम्र है, तो केवल अर्चा वगैरह की सेवा करते थे। और कलयुग में केवल 100 साल भी पूरा जीने वाले। तो इसमें क्या, कलौतद हरि कीर्तन, हरि कीर्तन करो, है ना। और ज्यादा कुछ योग्यता है ही नहीं। जैसे एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, बैक लग जाता है, जैसे कॉलेज में होता है स्पेशली। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, पास नहीं हो रहा लड़का, बोले दूसरी साल, अरे बोले थोड़ा बहुत कुछ लिख दे रहा है तुम्हें पास कर देंगे, टीचर बोलते हैं। फिर भी वो पास नहीं होता है। फिर तीसरी साल दोबारा आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर टीचर बोलते हैं अरे यार कम से कम कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिख देना, मैं पास कर दूंगा। तो फिर भी पास नहीं होता है। फिर बोलते हैं ठीक है, तुम आ जाना एग्जाम देने के लिए, खाली मैं पास कर दूंगा। तो कलयुग के लोगों का ये हाल है। ध्यान नहीं कर सकते जी, हम यज्ञ नहीं कर सकते, कुछ शुद्ध चीज नहीं है, घी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। पहले के लोग क्या होते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो अपने मंत्रों के माध्यम से क्या करते थे, अग्नि प्रज्वलित करते थे, यज्ञ करते थे। हैं, तो आज तो कहाँ ये होता ही नहीं है, माचिस के करना पड़ता है लास्ट में जाकर। हाँ, और ब्राह्मणों में शुद्धता बची नहीं है ना, क्योंकि वो एक्चुअली जो परंपरा चलती आ रही वही नष्ट हो गई है। तो इस तरीके से हाँ, यज्ञ नहीं कर सकते हैं जी हम, और अर्चा वगैरह की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या बचा, केवल संकीर्तन कर सकते हैं हम, भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना आसान है, देख रहे हैं आप किस तरीके से सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग। ठीक है साहिल प्रभु, कैन यू रीड? ईसा मसीह ने यह कहकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा की, हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं उनका नाम पवित्र है। प्रभु जी दूसरा ही पढ़ना है। हाँ यस प्रभु। मुसलमान भगवान के पवित्र नाम अल्लाह का बार बार जप करते हैं। गुरु नानक के प्रार्थना की, भोर की दीवों वेला में सत्य नाम की कृपा पर ध्यान लगाता हूँ। बुद्ध भी भगवान बुद्ध के जप का अभ्यास करते हैं। नमो अमीदा बुद्ध स। यस प्रभु। तो ये जो जप है ना, तो वो तो केवल हमारे में ही नहीं है, सारे धर्मों में है। देखो जी, ईसाई लोग भी करते हैं, है ना, थाई नेम करके, है ना, थाई नेम करके वो बोलते हैं सर भगवान के नाम। हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं उनका नाम पवित्र है, जैसे उसमें लिखा है। मुसलमान लोग भी अल्लाह करके जप करते हैं, है ना। सिख धर्म में देखेंगे, बुद्ध धर्म में भी देखेंगे, तो सारे धर्मों में देखो चैंटिंग तो सब धर्मों में है। सनातन धर्म क्या बोलते हैं, भगवान के पवित्र नामों की पुनरावृत्ति की सलाह देते हैं। शास्त्रीय संदर्भ क्या क्या है, ये श्लोक याद है, महत्वपूर्ण श्लोक है कल संतन उपनिषद का। इस तरीके से, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का शास्त्रों में, उपनिषद में कोई संदर्भ है, या आप लोग ऐसे ही जप करते रहते हैं बोले इसका? नहीं, देखो साफ साफ लिखा है इसमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, नातः परतरो उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशक नाम, यह 16 अक्षरों का नाम जो है ना, कली कल्मष नाशनम, कली के सारे कल्मषों का नाश करने वाला है जी। नातः परतरो उपायो, उसके अलावा परतर और कोई दूसरा उपाय, पर मतलब होता है दूसरा, हाँ, परतर मतलब उसके अलावा, है परतर, नातः परतर अलावा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है,
परतर प्लस उपाय, वो हो गया परतरो उपाय, गुण संधि होके। तो नाता है परतरो उपाय, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ऐसा देखा जाता है। ये 16 अक्षरों, ये जो 16 अक्षरों का नाम है ना, वो सारे लोग बोलते हैं अरे क्या नाम करने से क्या हो जाएगा, नहीं, नाम करने से सब कुछ हो जाएगा। इति षोडशक नाम नाम कली कलमस नाशनम, सारे कली के जो भी कलमस है, जितना भी गंदगी है कलयुग की, जितने भी दोष है, सबका नाश कर देगा जी। ये 16 अक्षरों का नाम है, ये इतना शक्तिशाली है। तो कई बार हम नाम जब करते करते हमारी श्रद्धा कम हो सकती है, हमको लग सकता है अरे खाली बोलने से क्या हो जाएगा, नहीं, बोलने से सब हो जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। हनुमान जी भी खाली जय श्री राम है ना खाली बोलते ही हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब भगवान का नाम ही जब करते हैं, कुछ तपस्या नहीं करते वो लोग साथ, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करते कि कोई अष्टांग योग कर रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, खाली भगवान का नाम जब करते हैं। मेरा भाई ने भगवान का नाम जी जब किया, सूरदास, तुलसीदास, है तुकाराम महाराज भी देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी आचार्य थे, शिला प्रभुपाद जी थे, वो कोई बहुत कुछ वो नहीं किए, खाली ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही है, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरा उनके पूरा विश्वास था हरि नाम पे। ये बात शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया, शिला प्रभुपाद जी के समय किसी वैष्णव गौड़ीय परंपरा में किसी सन्यासी से पूछा गया, शिला प्रभुपाद जी भी अमेरिका गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दूसरे शिष्य थे, वो भी बड़े स्कॉलर थे, इंग्लिश जानते थे, सब कुछ अच्छा बोलते थे। बोले वो भी तो गए थे अमेरिका, तो लेकिन प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ही मतलब सफल क्यों हुए अपने अभियान में, अपने मिशन में वही सक्सेसफुल क्यों रहे, ऐसा उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली वो भी गए थे हरि नाम का प्रचार करने के लिए, और हरि नाम का ही प्रचार करने के लिए श्रीला प्रभुपाद भी अमेरिका गए। लेकिन श्रीला प्रभुपाद का हरि नाम पर जो विश्वास है, जो फेथ, जो श्रद्धा है, वो उन दूसरों की नहीं थी बोले। हाँ, तो वो श्रद्धा कितनी है, आप भक्ति में कितने उन्नत भक्त हैं। क्या भक्ति में 10 साल रहने से ज्यादा उन्नत भक्त हो जाते हैं क्या? जरूरी नहीं है उन्नत भक्त हो जाए भक्ति से 10 साल 20 साल होने से। लेकिन भक्ति में हमारी चीजों के प्रति श्रद्धा कितनी है, हरि नाम के प्रति श्रद्धा कितनी है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा कितनी है। जैसे तुलसी महारानी है, पहले भी हम देखते थे अरे पौधा है, आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी कितने सम्मान से देखते हैं, प्रणाम करते हैं, वृंदाई तुलसी दिव्य, तो श्रद्धा का ही तो अंतर है ना। तो इसी तरीके से हरि नाम दिखने में साधारण ही लगता है, अरे क्या नाम ही तो है, लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। इतनी षोडशक नाम नाम कली कलमस नाश में, ये 16 अक्षरों का नाम है, उस कलियुग के सारे कलमसों का नाश करने वाला है। नाता है परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखा गया, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। हमें कई बार लग सकता है अरे हरि नाम से तो कुछ हो नहीं रहा है, कभी ज्योतिष को दिखा ले क्या थोड़ा, या फिर थोड़ा और कुछ करा ले क्या, मतलब कुछ कर्म कांड भी कर ले, हरि नाम से तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो और भी करना ही चाहिए, लग नहीं रहा है कि इसी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन साफ साफ लिखा नाता परतर उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय ढूंढने का प्रयास मत करो आप। सर्व वेदेषु दृश्यते, तो सारे वेदों में ऐसा देखा गया है, एक ही वेद में नहीं। ये कल संतन उपनिषद हो जाते हैं। फिर बताया है नाम संकीर्तन देवा तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन सार्वजनिक जप सभी आध्यात्मिक वास्तविकता का पूर्ण रहस्योद्घाटन करता है। नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अरे आप इसका सबके सामने पब्लिक में ऐसे जोर जोर से जप क्यों करते हैं, भाई मन में करना चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका ऐसे हम सार्वजनिक रूप से ऐसे कर सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है। भागवतम का सबसे लास्ट श्लोक क्या बताता है जी हरि नाम के बारे में? हरि नाम कोई साधारण चीज नहीं है जी। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः, कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम वर्जेत। देखो जी कलयुग क्या है, कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, है वो संबोधित करके बोल रहे हैं उनको, परीक्षित महाराज को, कि हे परीक्षित महाराज, हे राजन, कलेर दोष निधे, कलयुग दोष का निधि है, कलयुग दोष का सागर है, समुद्र है। कैसे है दोष का समुद्र, कैसे है कलयुग?
हर चीज में देखो कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगी, है ना। कोई भी चीज देख लो, अपने रूम में कोई भी चीज देख लो, ये क्लीन नहीं है, ये वो नहीं है, उसमें तो उस है, साहिल प्रभु में तो ये कमी है, मणि माता जी में तो ये कमी है, ये कमी है, वो कमी। हर चीज में देखेंगे कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पकड़ के देख लेंगे तो कमी मिल जाएगी। क्यों, क्या है, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग क्या है, दोषों का सागर है, कोई ना कोई दोष मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ शुद्ध नहीं है, खाने की चीज शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावटी मिलावट मिलता है। इसलिए हर चीज के ऊपर लिखा रहता है शुद्ध, शुद्ध घी, मतलब अशुद्ध घी भी मार्केट में मिलता है। तो इस तरीके से कलयुग दोषों का सागर ही है जी, है। तो फिर हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, सतयुग में जन्म नहीं मिला, त्रेता में हमारा जन्म नहीं हुआ है, कहाँ कलयुग में आके फंस गए हम लोग तो। नहीं नहीं नहीं, तो एक फिर भी एक आशा की किरण है। अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है जी उसका, क्या है जी, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही क्या होगा, मुक्त संगा। अब भौतिक के जितने भी कलमश है उनसे सब मुक्त होके आप परम वर्जित है, परम मतलब आध्यात्मिक जगत, वर्जित मतलब उसको प्राप्त कर लोगे आप। हाँ, कलयुग में होने का ये फायदा भी है। दवा प्रिय जने विष्णु पांच रात्रेस्तु केवल है, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलौ तु नाम मात्रेण, कलयुग में तो केवल नाम मात्र से ही पूज्यते भगवान हरि, भगवान हरि की पूजा की जाती है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है जी। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोला है जी एक ही बात को, मतलब जोर दे के बोला गया है जी। तुम भूल जाते हो, कलयुग के प्राणी हो, बार बार समझ में नहीं आता कोई चीज, इसलिए बार बार बोल रहे जी हमें। हरे राम, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही केवल एकमात्र उपाय है। फिर एकमात्र उपाय है तो फिर ये दूसरा बोलने का जरूरत है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, पहले ही बोल दिया केवल एकमात्र ही उपाय है। फिर भी बोला है कलो नाचते हो नाचते हो नाचते हो गति रहने का, और कोई रास्ता नहीं है जी भाई, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आता जी हमें। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता, भक्ति योगो भगवते तत्नाम गृह्णादिभिः। देखो भक्ति सेवा जो भगवान के पवित्र नाम के जप से शुरू होती है, कैसे होती है, भगवती तन नाम ग्रहणादि भी, जो भक्ति है वो कैसे, तत्नाम, तत्नाम मतलब उनके नाम, उनके मतलब भगवान के नाम को ग्रहण करने से जो है भक्ति सेवा है वो कैसे स्टार्ट होती है, भक्ति कैसे स्टार्ट होती है, भगवान का नाम जप करके स्टार्ट होती है। वही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है जी। तो यहाँ तक ही हम देखते हैं, कल हम देखेंगे, आज हमने देखा ध्वनि कंपन की शक्ति और शास्त्रीय संदर्भ, कल हम देखेंगे जप के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या है और महामंत्र जप के लाभ क्या है। मैं शास्त्रों से देख लिया और ध्वनि कंपन की शक्ति क्या है ये हमने देख लिया। आज कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो यही फिनिश करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, जय, हरि हरि हरि। हरि बोल।